दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डबल ढोल की प्रोड्यूसर करण जौहर और डबल ढोल की डायरेक्टर अयान मुखर्जी की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। वो 7 साल में 600 करोड़ में बनी थी और फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। तो उस फिल्म की रिकवरी हुई थी सिर्फ 200 करोड़ रुपए, यानी कि उस फिल्म में 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और ऐसे नहीं कि किसी ने उस फिल्म का बॉयकॉट किया था या पब्लिक उस फिल्म को देखना नहीं चाहती थी इसलिए नुकसान हुआ था। हकीकत यह है कि वो फिल्म बेहद खराब थी, बहुत ही घटिया थी, वाहियात थी, इसीलिए वो फिल्म चली नहीं थी और बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हो गई थी और करण जौहर सड़क पे आ गया था, कंगाल हो गया था। फिल्म के रिलीज होने के बाद करण जौहर ने पीआर पे तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च किए और उस फिल्म को सुपर डुपर हिट डिक्लेयर कराया। आपको तो पता ही है इन दलाल मीडिया वालों का, इनको 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए दे दो, ये किसी भी फिल्म को सुपर डुपर हिट बता सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि करण जौहर ने खुद अनुपमा चोपड़ा के शो पर बैठकर ये कहा है कि ये सारे मीडिया वाले और समोसा क्रिटिक्स पैसे लेते हैं और पैसे लेकर किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप बताते हैं, पैसे लेकर ही ये रेटिंग्स देते हैं। You just pay and you do. Everything is a media net. Anyway, that charts with the stars are ready before the film only. 4, 3.5 years. You know that 80%. तो इन दलाल मीडिया वालों ने पैसे लेकर एक ऐसी फिल्म को जिसमें 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उसको सुपर डुपर हिट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इनके डिक्लेयर करने से कुछ होता नहीं। जो बॉलीवुड वाले हैं वो तो सब जानते हैं, बॉलीवुड वालों को पता है कि भाई वो फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रही है और फिल्म बहुत ही खराब थी। यही वजह है कि जब करण जौहर ने एक्टरों को अप्रोच किया पार्ट 2 के लिए तो किसी एक्टर ने भी उस फिल्म को करने के लिए हामी नहीं भरी। ऋतिक रोशन के पास गए, उसने मना कर दिया। आप अंदाजा लगाइए कि जिस एक्टर को करण जौहर ने ही लॉन्च किया है, जो सुपर डुपर फ्लॉप है, वरुण धवन, उसने भी उस फिल्म को करने से मना कर दिया। और जब एक सुपर फ्लॉप एक्टर वरुण धवन भी उस फिल्म को करने से मना कर रहा है तो यह इस बात का सबूत है कि वो फिल्म कितनी खराब थी और कितनी बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर थी। जब डबल ढोल के प्रोड्यूसर करण जौहर ने सारे बॉलीवुड एक्टरों से बात कर ली और किसी ने भी उस फिल्म को करने के लिए हामी नहीं भरी तो फिर करण जौहर साउथ में गया। डायरेक्टर राजा मौली से रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई साउथ का एक्टर दिलवा दो, मुझे ब्रह्मास्त्र 2 बनानी है। लेकिन साउथ के भी किसी एक्टर ने उस फिल्म को करने के लिए हामी नहीं भरी, क्योंकि साउथ के एक्टरों को भी पता है कि भाई ये फिल्म तो सुपर डुपर डिजास्टर है, तो इसका सीक्वल कैसे बन सकता है। और ये बात करण जौहर हजम नहीं कर पा रहा है कि कोई भी बॉलीवुड का एक्टर या साउथ एक्टर उसकी फिल्म करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि करण जौहर तो अपने आप को नंबर 1 प्रोड्यूसर मानता है, करण जौहर तो अपने आप को जीनियस मानता है और करण जौहर यह मानता है कि उसका प्रोडक्शन हाउस नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस है, तो कोई भी एक्टर उसकी फिल्म को मना कर ही नहीं सकता। और करण जौहर के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की बात यह है कि ब्रह्मास्त्र करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की सबसे बड़ी फिल्म है आज तक की और वही सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। और उसके प्रोडक्शन हाउस का सबसे बड़ा डायरेक्टर अयान मुखर्जी है, वो भी फ्लॉप हो चुका है, उसके साथ भी कोई फिल्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक तरह से करण जौहर के लिए सदमा है। तो एक्चुअली करण जौहर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसलिए वो हर 2-3 महीने के बाद कोई एक नई न्यूज लाता है। और आज डबल ढोल की डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें कहा है कि मैं ब्रह्मास्त्र 2 और 3 बनाऊंगा और 2026 और 2027 में रिलीज होगी। ये चल रहा है 2023, यानी 4 साल के आगे की बात कर रहा है डबल ढोल की डायरेक्टर। अरे भाई साहब, माफ कर दो भाई साहब, 2024 में बॉलीवुड रहेगा नहीं रहेगा किसको पता है भाई साहब। 2024 में आप रहोगे नहीं रहोगे किसको पता है, आप 2026 और 27 की बात कर रहे हो। तो जब करण जौहर और अयान मुखर्जी 4 साल के आगे की बात करते हैं तो ये ठीक उसी कहावत की तरह है कि ना ही नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। और बात ब्रह्मास्त्र पे ही खत्म नहीं होती, उसके बाद भी करण जौहर की जितनी फिल्में अब तक रिलीज हुई हैं सारी की सारी सुपर डुपर डिजास्टर रही है। और करण जौहर की आगे आने वाली फिल्म है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें 2 सुपर डुपर फ्लॉप एक्टर हैं, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह डबल ढोल की। तो मुझे और आपको ही क्या, सारी दुनिया को पता है कि वो फिल्म भी सुपर डुपर डिजास्टर रहेगी। यानी कि करण जौहर कर्जे में गले तक डूबा हुआ है और करण जौहर की हालत यह हो गई है कि उसका प्रोडक्शन हाउस कभी भी बंद हो सकता है। अब करण जौहर की जिंदगी, प्रोडक्शन हाउस, सब कुछ मुकेश अंबानी के हाथ में है, जिसका 300 करोड़ रुपए का कर्जा करण जौहर पर है। अगर मुकेश अंबानी करण से कहे कि भाई साहब 300 करोड़ रुपए आज चाहिए तो सब कुछ बंद करके करण जौहर को पैसे चुकाने पड़ेंगे। और अगर मुकेश अंबानी करण से कहे कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप फिल्में बनाते रहो, आहिस्ता आहिस्ता ये कर्जा चुकाते रहना, तो फिर करण का बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन करण को ये बात 100% माननी ही होगी कि भाई बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, लॉलीवुड में कोई भी
ऐसा एक्टर नहीं है जो उसकी सुपर डुपर डिजास्टर फिल्म ब्रह्मास्त्र का सीक्वल करेगा। तो डबल ढोल की करण जौहर को यह मानना ही होगा कि उसकी फिल्म ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म है और अब इसका सीक्वल कभी नहीं बनेगा। करण जौहर को यह मानना ही होगा कि जो 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है वो उसको भरना ही पड़ेगा, उसकी रिकवरी कहीं से नहीं होगी। करण जौहर को यह मानना ही पड़ेगा कि उसका डबल ढोल की डायरेक्टर अयान मुखर्जी सुपर फ्लॉप हो चुका है और अब उसके साथ कोई भी बड़ा हीरो काम नहीं करेगा। सुनने में आया है कि आदि चोपड़ा ने अयान मुखर्जी को साइन किया है वार 2 करने के लिए। इसके विषय में अलग वीडियो बनेगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।